Good morning everyone. I hope all of you have enjoyed your summer vacations. समर वेकेशन से पहले मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे और तीसरा चैप्टर पढ़ा रही थी। पहला चैप्टर था हम लोगों का परिमेय संख्याएं, दूसरा घातांक और तीसरा त्रिभुज में आप लोगों को पढ़ा रही थी, जिसमें हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था और उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 1 सॉल्व की थी। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा अपने ऑनलाइन क्लासेस और हम उसके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको त्रिभुज की रचनाएं करनी है। तो मैं आपको जैसे बना के दिखा रही हूँ, आपको वैसे ही उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आपको एक ज्योमेट्री कॉपी लेनी है, इंटरलीफ कॉपी लेनी है और जो प्लेन साइड होगा उस पे आप बनाएंगे और रूल साइड में आप क्वेश्चंस लिखेंगे और उसकी जो रचनाएं होंगी, जो स्टेप्स होंगे, वो रचना होगी, वो आप वहां पर लिखेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ओके क्लास, सो वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 5, पार्ट 5 से हम स्टार्ट करते हैं। हमने अभ्यास 1 5A गर्मी की छुट्टियों से पहले किया था, जिसमें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने उस एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज हम अभ्यास 5B करेंगे। इसमें हमें रचना करनी है। हमें एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो जिसकी भुजा कौन सी, BC बराबर 6 सेंटीमीटर दी है, एंगल B दिया है और बाकी अन्य 2 भुजाओं का सम दिया है 8 सेंटीमीटर। CA प्लस AB दिया है, एंगल B दिया है और एक भुजा 6 सेंटीमीटर दी है जो कि BC होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे रचना के चरण लिख दिए हैं। आपको ज्योमेट्री की एक कॉपी बनानी है। आपको क्या बनाना है, एक ज्योमेट्री की इंटरलीफ कॉपी बनानी है। 160 पेजेस की आप बना लीजिएगा, क्योंकि अभी रचना चैप्टर है वो भी आप उस पर करेंगे। तो एक ज्योमेट्री की इंटरलीफ कॉपी एक 160 पेजेस की बना लीजिएगा, जिसमें जो रूल साइड होगा उसमें आप रचना के चरण और क्वेश्चन लिखेंगे और प्लेन साइड पे आप डायग्राम बनाएंगे, जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक किरण खींचनी है BX। एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे और उसको नाम दे देंगे BX। इस BX में से हम BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो हम बना रहे हैं ये हो गया हमारा BC, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम एंगल B पे 50 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है कि 50 डिग्री का एंगल हम प्रकार से नहीं बना सकते हैं, तो हम उसको चांदे की मदद से बनाएंगे 50 डिग्री का एंगल और एक लाइन खींचेंगे जिसको नाम देंगे BY। B से मिलाते हुए एक लाइन लंबी सी खींचेंगे और ये हो जाएगा BY। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लाइन BX बनाई जिसमें से BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लिया। बिंदु B पर हमने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन BY ड्रॉ कर ली। अब हमें ये जो सम दिया है CA प्लस AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जितना भी हमें ये दिया होता है हम 8 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे अपने प्रकार में और यहाँ से B पे रख के ये एक चाप लगा देंगे। ठीक है, और जहाँ पे इसने इसको काटा वहां पर नाम देंगे D। ओके, तो ये BD कितना हो गया, ये BD हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, जो कि हमें ये प्लस दिया था। तो जो चीज हमें भुजा में दी थी वो हमने नीचे बनाई, एंगल B पे बनाया, और जो दोनों साइड का सम दिया था वो हमने एंगल वाली लाइन पे बना लिया 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, C को D से मिलाएंगे, C को D से मिला देंगे और इस CD लाइन का लंब अर्धक खींचेंगे। लंब अर्धक कैसे खींचते हैं, आधे से ज्यादा की आप दूरी लेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, फिर दूसरे सिरे पे रखेंगे, D पे रखेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, फिर
एक चाप इधर लगाएंगे और इन दोनों से जाती हुई लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों से जा रही होगी। ओके, अब इस लाइन ने इस बीडी को जहां पर काटा, ठीक है, बी वाई को जहां पर भी इस लाइन ने कट किया वो पॉइंट हो जाएगा आपका ए। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी को ए से मिला लेंगे और ये जो ए बी सी बना है आपका, यही है आपका अभीष्ट त्रिभुज जिसकी रचना हमको करनी थी, जिसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरी 50 है और ए बी प्लस बी सी आपका 8 सेंटीमीटर आएगा। आप चाहेंगे तो चेक कर लेंगे, देखिए 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों का सम आपका 8 सेंटीमीटर आएगा। और अगर आपका नहीं आ रहा है इसका मतलब कि कुछ गलती हुई है, आप फिर से उसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका 5 आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है, तो इन दोनों का सम 8 है, ये 6 है और आपका अभीष्ट त्रिभुज है ए बी सी। ओके, इसी तरीके से हम इस अभ्यास का दूसरा प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं हम दूसरा प्रश्न क्या है। दिया है BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, एंगल B इज 45 और दोनों साइड का आपकी बात डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है 2 सेंटीमीटर। तो जो मैंने रचना के चरण लिखे हैं उसी से देखकर आप आराम से इसको बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो हम खींचेंगे 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, जिसको नाम हम क्या देंगे, BC। ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब एंगल B हमारा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। इसको हम प्रकार से बनाएंगे। तो 45 डिग्री हम कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री बना के उसका एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं, यानी कि कोण का अर्धक ले लेते हैं। तो ये आपका बन गया 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी लाइन जो हम बनाएंगे वो डॉटेड लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री तो बनाना नहीं है। और अब इस 90 डिग्री का हम क्या करेंगे, कोण अर्धक लेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे ऐसे, और फिर इससे मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे जिसको हम नाम देंगे BY। ओके, अब BY पे जो भी हमें ये अंतर दिया है, यानी कि 2 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर की ये आई है, एक चाप लगाएंगे और इसको नाम देंगे D। फिर हम C को D से मिला देंगे और इस CD का हम क्या लेंगे, लंब अर्धक लेंगे। तो इस CD का हम लेंगे लंब अर्धक। अब इस लंब अर्धक को ऐसे एक लाइन में ड्रॉ करेंगे हम, और ये लाइन BY को जहां पे कट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा आपका A। फिर आप A को C से मिला लेंगे और यही आपका ABC ही क्या होगा, अभीष्ट त्रिभुज होगा। ABC ही आपका अभीष्ट त्रिभुज होगा। तो ये रचना मैंने यहाँ लिख दी है और मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करेंगे और फिर से समझेंगे, जो लिखा है उसे पढ़ेंगे और खुद से ड्रॉ करेंगे। जब आप खुद से ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, अभ्यास 2C। सो क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5C के बारे में। 5C के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में, अगर आपका त्रिभुज है ABC, तो इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं, A, B और C। किसी भी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब होता है, 90 डिग्री की लाइन होती है, वो कहलाती है शीर्ष लंब। तो AH1 एक शीर्ष लंब होगा, शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर दूसरा शीर्ष लंब होगा BH2, और शीर्ष C से सामने वाली भुजा पर तीसरा शीर्ष लंब होगा CH3। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? 3 शीर्ष लंब होते हैं। तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर खींची गया लंब कहलाता है शीर्ष लंब। ये तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, जैसे कि O से यहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए इन तीनों शीर्ष लंब को बोलते हैं संगामी। संगामी का क्या मतलब हुआ कि एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। ओके, तो एक ही बिंदु से होकर जाने वाले शीर्ष लंबों को संगामी शीर्ष लंब कहते हैं, और जिस बिंदु से वो होकर जाते हैं उसे बोलते हैं लंब केंद्र। तो त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होगा? O होगा। ओके, तो आपको बुक में ये टिक मार्क करना है, आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, आपको टिक मार्क करना है ताकि आपको ये याद रहे। तो सबसे पहले ये वाला आप टिक मार्क करेंगे। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सममित भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब एल्टीट्यूड बोलते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं, इसको आपको याद करना है, लर्न इट। ओके, फिर ये है आपका, एक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। तीनों संगामी बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ओके, ये भी आपको लर्न करना है। अब हम एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका होमवर्क। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ये हम क्लास वर्क में सॉल्व करेंगे। ओके एवरीवन, सो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 होमवर्क, और पार्ट 4 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है 2 कोण और बीच की भुजा। तो सबसे पहले हम दी हुई भुजा व कोणों के माप से त्रिभुज की रचना करेंगे। तो हम सबसे पहले बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन। हमने ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन, इसको नाम दे दीजिए BC। फिर एक कोण बनाएंगे 65 डिग्री। तो पॉइंट B पर हम बनाते हैं कोण 65 डिग्री का। ये लाइन ड्रॉ करेंगे 65 डिग्री, और पॉइंट C पे हमें बनाना है 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, और पॉइंट C पर हमें बनाना है 80 डिग्री का कोण। तो इससे जाती हुई लाइन खींच देंगे और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला लेंगे। तो ये बिंदु हो जाएगा A और ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो दी हुई भुजा व कोणों की माप से हमने त्रिभुज ABC की रचना कर ली। अब हमें क्या करना है? शीर्ष लंब बनाना है। शीर्ष लंब बनाने के लिए हम कंपास लेंगे और तीनों शीर्षों से A, B, C से एक एक करके सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। तो सबसे पहले हम C से ले लेते हैं। C से हम मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं इसकी, और यहाँ पर एक ऐसे आर्क लगा देते हैं। ठीक है, कम से कम दूरी लेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क सामने वाली भुजा को 2 बिंदुओं पे काटेगी। इन दोनों बिंदु की जो डिस्टेंस होगी उसमें हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर लगाएंगे और दूसरी आर्क इधर लगाएंगे, और फिर इस लाइन को पॉइंट C से मिला देंगे। ऐसे ये हो गया पहला शीर्ष लंब, जिसे हम बोलेंगे CN। ये नाम दे देंगे CN। ओके, अब हम पॉइंट B से मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं। कितनी?
और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और इसमें भी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क पर लगाएंगे और दूसरी आर्क इस तरफ से लगाएंगे और पॉइंट बी से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया आपका बी एम, ये लंब हो गया बी एम। अब हम पॉइंट ए से डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे। ये आर्क दो बिंदुओं पे जहाँ पे कट करेगी उसमें हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर लगाएंगे और दूसरी आर्क इधर लगाएंगे और अब पॉइंट ए से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये ऐसे हमारा ज्वाइन हो गई और ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से होके जा रही हैं जिसे हम नाम देंगे ओ का। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ए एल। तो ए एल, बी एम और सी एन क्या हो गए, हमारे शीर्ष लंब हो गए। और ये तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होके जा रहे हैं, यानी ये तीनों शीर्ष लंब संगामी हैं और ओ बिंदु क्या है, त्रिभुज का लंब केंद्र है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन।